ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। तथास्तु। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। हर क्षण लगता वो संग है मेरे, जिन में वो वही तो जग के कण कण में है। हर क्षण लगता वो संग है मेरे, हरदम संग वो वही तो अब है हमदम मेरे। रक्षा करना माधव, हम सबका तू आसरा। रक्षा करना माधव, छोड़ना साथ तेरा। रक्षा करना माधव, हम सबका तू आसरा। रक्षा करना माधव, छोड़ना साथ तेरा। ओम नमः नमः नारायण नमः। ओम नमः नमः नारायण नमः। ओम नमः नमः नारायण नमः। ओम नमः नमः नारायण। ओ प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। कुलद्रोही! पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ इसे। क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। होलिका, होलिका, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और इस घड़ी में क्या मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी? अवश्य देगी भैया, तुमने सत्य कहा है।
प्रहलाद का मरना अति आवश्यक है। असुर कुल की सेवा का ये अवसर देकर तुमने मुझे धन्य कर दिया भैया। मैं चाहता हूँ कि अग्नि की चिता में तुम प्रहलाद को कस कर पकड़ के बैठी रहो, ताकि किसी भी अवस्था में प्रहलाद बच के निकल ना पाए। ये जल रहा है। मैं हिल नहीं पा रही हूँ। भैया, भैया बचाओ! मैं जल रही हूँ भैया, बचाओ! होलिका, भैया बचाओ! कोई आग बुझाओ! जल्दी! होलिका! जल्दी कुछ करो! नमो भगवते वासुदेवाय। हे नीच, अधम, कुलघाती, तो फिर बच गया। इस तरह बारंबार मेरे सामने अपना ये जीवित मुख प्रस्तुत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित हैं। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो इस स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काट कर फेंक देगा। नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। आज तुमने दिए दर्शन अपने प्रिय, हर पल हर दिशा तुम बसे। अपनी सुध बुध में हारा, मेरा बस तू ही सहारा, तुझसे तुझको है चाह लिया। बादलों में गोते लगाऊं, सागर में उड़ता जाऊं, खुद को मैं रोक न पाऊं, थाम लो जरा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है।
सबका पिता हूँ। ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, न मैं नर हूँ और न ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंघा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव।